आर एल सहरिया, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, बीएससी पार्ट प्रथम, वनस्पति विज्ञान पेपर द्वितीय, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एवं पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत आज हम स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी तो तंबाकू मोजेक वायरस का अध्ययन करेंगे, अर्थात टोबैको मोजेक वायरस का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जो वायरस होते हैं, टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी शॉर्ट नाम है, इज ए प्लांट वायरस विच इन्फेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स especially tobacco and other member of the family Solanaceae. The infection cause characteristic patterns such as mosaic-like molting yani spots and decoloration on the leaves, hence the name. TMV was the first virus ever to be discovered. Whenever we talk about the history, TMV, the first virus to be discovered, late 19th century research found that a tiny infection agent was the cause of disease and that was killing tobacco plants. कार्डस क्लेरिस 1576 ने पहली बार पादप वायरसों का वर्णन किया था। एडोल्फ मेयर 1886 जर्मन में कार्यरत हॉलैंड वासी ने तंबाकू के मोजेक डिजीज के बारे में बताया। इसके बाद डी इवानोवस्की 1892 ने बताया कि तंबाकू मोजेक बीमारी रोगग्रसित पादप के द्रव्य अर्थात सेब के द्वारा होती है। इस सेब में टीएमवी के कण होते हैं। 1935 में स्टर्नर ने पहली बार वायरस को उपरोक्त प्रकृति के बारे में बताया तथा क्रिस्टलाइन प्रोटीन को प्राप्त किया जो कि टीएमवी से अलग की गई प्रोटीन के समान थी। अब तक 170 से अधिक पादप वायरस खोजे जा चुके हैं। प्लांट वायरसेस की डिस्कस की जा सकती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें टीएमवी की, तो ये रोड शेप्ड होता है 300 nm इंटू 100 nm, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर 2130, मोलिकुलर वेट ऑफ वायरोन 40 इंटू 106 डाल्टन। एज कैप्सोमेयर इज मेड अप ऑफ 158 एमिनो एसिड्स। कैप्सोमेयर अरेंज्ड इन हेलिक अराउंड सेंटर होल ऑफ 4 nm रेडियस। अर्थात यह टीएमवी एक रोड शेप्ड हेलिकल या कुंडलीय है। यह रोड दृढ़ होती है। यह 300 nm लंबा तथा 15 से 18 nm व्यास का होता है। इसका अणुभार 39×10 डाल्टन और 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन या सब यूनिट का बना होता है जो कि एक मध्य होल के चारों ओर व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक प्रोटीन का अणुभार 1750 डाल्टन होता है और यह एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। यह चेन 158 एमिनो एसिड्स अपशिष्टों से बनी होती है। एक सिंगल स्ट्रैंड कोइल्ड इन हेलिकल आरएनए अणु प्रोटीन कैप्सिड की दिशा में उपस्थित होता है। यह विशेष प्रकार से लिपटा होता है और प्रोटीन हेलिक्स की पिच का अनुसरण करता है। आरएनए हेलिक्स या कुंडलन का प्रत्येक टर्न या घुमाव में 49 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 23 डिग्री सेंटीग्रेड पिच होता है। आरएनए कुंडलन या हेलिक्स के 3 घुमाव के साथ लगभग 49 प्रोटीन सब यूनिट से संबंधित पाई जाती हैं। टीएमवी आरएनए का अणुभार 2.06 × 10⁶ डाल्टन। आरएनए प्रकृति इन्फेक्टेबल या संक्रमित करने वाली होती है, जबकि प्रोटीन कोड एक सुरक्षात्मक नली के रूप में इसके चारों ओर कार्यरत रहता है। तो स्ट्रक्चर मुख्यतः जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनके बारे में बताया। फ्रैंकलिन 1857 ने हैव डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। उन्होंने देखा कि ये रोड शेप्ड होती है, हेलिकल वायरस होता है, मेजरिंग 280 मल्टीपल इंटू 150 माइक्रोन विथ ए मोलिकुलर वेट ऑफ 39 × 10⁻²6 डाल्टन। द वायरस इज मेड अप ऑफ ए 2130 प्रोटीन सब यूनिट्स एंड आइडेंटिकल साइज। ईच प्रोटीन सब यूनिट मेड ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विच possess 158 एमिनो एसिड्स एंड मोलिकुलर वेट ऑफ विच इज 17500 डाल्टन। यहाँ इसके हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजेक वायरस की दी गई है। तो इस प्रकार से जिसे फ्रैंकलिन और उसके साथियों ने 1947 के अनुसार कैप्सिड का निर्माण
2130 उप इकाइयों अथवा कैप्सोमेयर के द्वारा होता है। प्रत्येक कुंडलन विन्यास में 16.5 कैप्सोमेयर आरएनए के साथ संलग्न रहता है। इस प्रकार संपूर्ण वायरस छड़ या रोड रूपी कण में 130 कुंडलन होते हैं। प्रत्येक कैप्सोमेयर का अणुभार 17,500 डाल्टन होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 158 एमिनो अम्ल होते हैं। आरएनए कुंडलन का व्यास 80 एंगस्ट्रॉन होता है तथा खोखली क्रोड का व्यास 40 एंगस्ट्रॉन होता है। आरएनए की लंबाई 3300 एंगस्ट्रॉन होती है तथा यह छड़ की एक दिशा में कुछ बाहर की ओर निकला रहता है। आरएनए में लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इनका अणुभार 2.4 लाख के अराउंड होता है। अर्थात टीएमवी वायरस का संपूर्ण आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए में समाहित होती हैं। मुख्य रूप से वायरस आरएनए के दो कार्य हैं, स्वयं का रेप्लिकेशन और प्रपोसी कोशिका में उपस्थित आवश्यक पदार्थों द्वारा वायरस हेतु विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब इसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल या जनन चक्र या रेप्लिकेशन ऑफ टीएमवी। अर्थात टीएमवी एक पादप वायरस है जो प्रपोसी निकोटियाना टोबियम की पादप कोशिकाओं में कैप्सिड के साथ प्रविष्ट होता है। इस टीएमवी की जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र की कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले आते हैं वायरस पार्टिकल का संचरण अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स, दैट इज सेकेंड है इन्फेक्शन या संक्रमण, थर्ड है वायरस मल्टीप्लिकेशन वायरस गुणन और फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड वायरल प्रोटीन्स। इन सब का हम निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि टीएमवी एक पादप वायरस है जो होस्ट निकोटियाना टोबियम की पादप कोशिकाओं में कैप्सिड के साथ प्रविष्ट होता है। वायरस कण के इस संपूर्ण प्रवेश की क्रिया को पिनोसाइट्स कहते हैं। वायरस कण का प्रोटीन आवरण प्रकोशी कोशिका में पहुंचने के बाद में विघटित हो जाता है एवं इसका आरएनए कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाता है। इसके बाद ये आरएनए कोशिका द्रव्य से केंद्रक और मुख्य रूप से केंद्रक में प्रवेश करता है अर्थात न्यूक्लियोलस में प्रवेश करता है। इसके बाद वायरस का आरएनए एक विशेष एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के निर्माण को अभिप्रेरित करता है। इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एक स्ट्रैंड वायरस आरएनए का संश्लेषण होता है जिसे रेप्लिकेटिव आरएनए कहा जाता है। यह एक प्रकार से आरएनए कम्प्लीमेंट्री होता है या पूरक आरएनए होता है जो सांचे या टेम्पलेट का कार्य करता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ये नवनिर्मित वायरस आरएनएस प्रपोसी केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और अब एमआरएनए के समान कार्य करने लग जाते हैं। अगले चरण में एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है एवं प्रपोसी कोशिका का टीआरएनए प्रोटीन उप इकाइयों के एमिनो अम्लों के संश्लेषण को अभिप्रेरित करता है। इसके बाद प्रोटीन में एमिनो अम्ल श्रृंखला का निर्धारण करके विशिष्ट प्रोटीनों के संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। जब आवरण की प्रोटीन उप इकाइयाँ या कैप्सोमियर निर्मित हो जाती है, ये कैप्सोमियर नए वायरस आरएनए के चारों ओर एक निश्चित क्रम में संगठित होकर संपूर्ण वायरस कण या वायरोन का निर्माण कर देते हैं। नए वायरस कणों के बन जाने के बाद भी प्रपोसी पादप कोशिकाएं विघटित नहीं होती, अपितु वायरस कण एक होस्ट कोशिका से दूसरी कोशिका में अभिगमित कर अर्थात सर्वांगीण इन्फेक्शन करता है। अब अगर इसके हम टीएमवी जो जीवन चक्र की 4 फेजेज हैं उनकी अगर बात करें तो जो पहली अवस्था है विषाणु कणों का संचरण ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पार्टिकल। इसके अंतर्गत जैसे कि तंबाकू की सिर्फ पत्तियों को ही संक्रमित करती है वायरस, तो विषाणु का संचरण बहुत प्रकार के कीटों जैसे माइजस सुडोलिन, माइजस सर्मेफ्लेक्सिक, मैक्रोसाइफम सोलेनिफ्लाई तथा घास फुदक ग्रासहोपर के द्वारा होता है, जो ये विषाणु कणों को प्रपोसी कोशिका के अंदर पहुंचा देते हैं। यदि कोई किसान संक्रमित पादप का इस्तेमाल स्वतःपूर्वक पास करता है तो इस पर विधि द्वारा उनमें रोग फैल जाता है। सेकेंड है इन्फेक्शन। विषाणु जो संक्रमण विषाणु कण के पूर्व कोशिका में प्रवेश करता है। विषाणु कण के अलग अलग किए गए भागों से संक्रमण नहीं होता। फ्रैंकलिन कॉनराड ने आरएनए कोड से प्रोटीन आवरण को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया, तब पाया कि प्रोटीन आवरण अकेला संक्रमण करने में सक्षम नहीं होता। आरएनए अकेला
लेकिन पूर्ण विषाणु कोणों की तुलना में बहुत कम संक्रमणकारी होता है। अतः होस्ट की कोशिकाओं में विषाणु के आरएनए एवं प्रोटीन के अलग अलग करने पर ये प्रपोसी कोशिकाओं के एंजाइम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अकेले आरएनए का राइबोन्यूक्लियस विकर द्वारा तेजी से अपघटन हो जाता है, जबकि संपूर्ण विषाणु कण प्रपोसी कोशिकाओं के अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होता है, अतः स्थिर और जीवित रहते हैं। संक्रमण के लिए प्रपोसी कोशिका भित्ति का क्षति होना अर्थात वाउंडिंग होना अति आवश्यक है। अगर सेल वाल वाउंडिंग नहीं होगी तो उनके लिए संक्रमण के लिए जगह नहीं बन पाए। ये कार्य कीट वाहकों की सूंड द्वारा या अन्य बाह्य कारकों द्वारा होता है। इन्फेक्टेबल साइट्स द्वारा विषाणु कण विरियन उन कोशिकाओं में पहुंचते हैं और कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं। पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये विषाणु इन कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। थर्ड जो स्टेज है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस गुणन, अर्थात इस तीसरी अवस्था में जो वायरस है वो मल्टीप्लिकेशन करता है। विषाणु कणों के प्रकोष्ठी कोशिका द्रव्य में पहुंचने पर सर्वप्रथम विषाणु का आरएनए उसके प्रोटीन आवरण से बाहर निकल लग जाता है, तक कुछ मिनट के समय के पश्चात ही लगता है। इसे ग्रस्त अवस्था या एक्लाइप्स स्टेज कहते हैं। इसके बाद विषाणु कणों के गुणन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके अंतर्गत जो विषाणु का प्रोटीन आवरण प्रपोसी कोशिका द्रव्य में रह जाता है, जबकि आरएनए वाला भाग एक कोशिका दूसरी कोशिका में चला जाता है, जिससे नए विषाणुओं का निर्माण होते हैं। ईशाऊ एट al 1966 के अनुसार चुकुंद्र पीत विषाणु के कण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मा डेस्मा के द्वारा जाते हैं। नंबर 4 जो है सिंथेसिस आरएनए एंड प्रोटीन निर्माण। इस अवस्था के अंतर्गत हायरा और वाइल्डमैन के अनुसार केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियोलस नए विषाणु आरएनए बनाता है, जो बाद में केंद्र के चारों ओर उपस्थित केंद्र की झिल्ली में उपस्थित छिद्रों द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। टीएमवी का निर्माण कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंतःप्रद्रवी जालिका पर विभिन्न भागों के जुड़ने से होता है। ग्रस्त अवस्था लगभग 6 घंटे तक चलती है, तब तक विषाणु के प्रथम संतति या प्रोजेनी कोशिका द्रव्य में बन जाती है। एक अन्य धारणा के अनुसार रेड्डी 1972 के अनुसार प्रोटीन एवं आरएनए दोनों प्रपोसी कोशिका केंद्र में निर्मित होते हैं। विषाणु के विभिन्न भागों के जुड़कर नए विषाणु बनने की प्रक्रिया भी केंद्रक में होती है और बाद में ये नए विषाणु कण कोशिका द्रव्य में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वायरस कण बनने के बाद में ये जब सिंथेसिस ऑफ विषाणु और वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन बन जाता है, तो इन कणों के बाद में प्रकोष्ठी कोशिकाओं का विघटन नहीं होता, बल्कि वायरस पादप कोशिकाओं की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गमन करके सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन करते हैं। यह वायरस किसी भी विधि से संचरित होकर स्वस्थ पादपों को भी संक्रमित कर